गुड मॉर्निंग। तो आज आपके सेकेंड लैंग्वेज ताना बाना पुस्तक से जो है आपका 5वां पार्ट देखते हैं, खूबसूरती। यह जो आपका पार्ट है यह फर्स्ट टर्म के लिए आपके इस ताना बाना पुस्तक का, इस ताना बाना बुक का लास्ट पार्ट है फर्स्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। खूबसूरती। मेरी आवाज़ थोड़ी कम आएगी बच्चों, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए खूबसूरती। आज आज मैं जैसे ही हॉस्टल के कमरे से बाहर निकला, चेतन ने कहा, हेलो, कहाँ जा रहे हो? मैं भी साथ चलूँ? चेतन का ऐसा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे साथ चले। कितना गंदा दिखता है। भगवान ऐसा इंसान बनाता ही क्यों है? चेहरे की बनावट एवं रंग रूप देखकर ही हंसी आ जाती है। मैंने अनमने मतलब बिना मन के मन से जवाब दिया, कहीं नहीं, बस अभी आ रहा हूँ। मन में डर भी था कि कहीं वह मेरे साथ फिर चलने को ना कहे। लोग क्या सोचेंगे कि चेतन मेरा दोस्त है? मेरा अपमान हो सकता है। कभी कभी आपका रुतबा आपके दोस्तों को देखकर भी बनता है। मतलब यह जो है, यह एक लड़के की कहानी है। एक लड़का ऐसा जो कि हॉस्टल में रहता था, जहाँ कि उसके माता पिता नहीं रहते थे। हॉस्टल में वो अपने बाकी दोस्तों साथियों के साथ रहता था। तो वहाँ एक चेतन नाम का लड़का था। उसको यह बिल्कुल पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वह देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। ठीक है, इसके हिसाब से जो चेहरे की सुंदरता होती है वही सब कुछ थी। तो ये चेतन को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि इसको लगता था कि अगर लोग मेरे को चेतन के साथ देखेंगे तो क्या समझेंगे कि इतना गंदा दिखता है, मेरा भी जो है अपमान होगा, मेरा स्टैंडर्ड कम हो जाएगा लोगों के सामने। ठीक है, वास्तव में मैं अपने दोस्ती आर्यन से करना चाहता था। आर्यन कौन था? आर्यन एक ऐसा लड़का था कि जो बहुत ही अच्छा दिखने में था। ठीक है, वह कुछ भी पहन लेता था तो बहुत अच्छा लगता था। करना चाहता था, कितना सुंदर दिखता है, उसके कपड़े पहनने का ढंग कमाल, कुछ भी पहन लेता है, अच्छा लगता है, उसमें एक अलग ही बात है। कई बार चेतन ने मुझसे बोलना चाहा और हर बार मैंने उसे अनदेखा किया था, और अंततः मुझे उससे कहना ही पड़ा, भाई मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता, मेरे पास वैसे भी बहुत सारे दोस्त हैं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं। इसके ऐसे बोलने के बावजूद भी कि मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उस चेतन को गुस्सा नहीं आया। उसने बहुत मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, बचपन से ही अक्सर खूबसूरत लोगों की प्रशंसा सुनने के कारण मैं अपनी दोस्ती ऐसे लोगों से करना चाहता था जो चाहता था। मेरे सारे दोस्त रोहित, वरुण, पंकज सभी अच्छे दिखते थे, और मैं इनके लिए किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहता था। मेरे लिए दोस्ती का सबसे बड़ा पैमाना और शर्त थी खूबसूरती। मतलब इस लड़के के लिए अगर इसको किसी से दोस्ती करनी है तो उसके लिए आपको बहुत खूबसूरत होना पड़ेगा, आपको दिखने में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, तब ये आपसे दोस्ती करेगा। क्या हुआ, आज शाम को फुटबॉल खेलने के बाद जब मैं अपने कमरे में बैठा तो कुछ बेचैनी का अनुभव हो रहा था। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। मुझे लगा कि अधिक खेलने के कारण शायद थक गया हूँ। पुस्तकें निकालकर पढ़ना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। पुस्तकों को रख दिया। मैं अपनी पुस्तकों को सजा कर रखता हूँ, लेकिन आज वैसा नहीं कर सका। मम्मी पापा की याद आ रही थी। क्यों याद आ रही थी? क्योंकि ये हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल में मम्मी पापा नहीं रहते हैं। ठीक है, परेशानी में हमेशा सबसे पहले अपने माता पिता का ही ध्यान इंसान करता है। रात में खाना भी नहीं खाया, सोना चाहता था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरे सारे दोस्त एक साथ बैठकर गप्पे मार रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके साथ बैठ जाऊं। उनका ऐसा करना आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था, और ऐसा लग रहा था
कि दर्द से सर फट जाएगा। मैंने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन सभी ने मेरी इस बात का मजाक बना दिया। थोड़ी देर बाद चेतन चेतन वही लड़का जिसको इसने दोस्त बनाने से मना कर दिया था क्योंकि वह दिखने में अच्छा नहीं था, चेतन एक डॉक्टर लेकर आया। डॉक्टर ने दवा दी और कहा कि बहुत अच्छा हुआ चेतन, अभी तुमने मुझे बुला लिया, नहीं तो रात में परेशानी बढ़ जाती। चेतन ने मुझे दवाई खिलाई और डॉक्टर ने जैसा बताया उसने मेरी देखभाल की। रात भर सोया नहीं, मेरे पास ही बैठा रहा। सुबह वह मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाया और कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इंसानियत के लिए ही नाश्ता कर लो और उसके बाद दवा खा लो। अब यहाँ पे देखो कि इसके जितने भी दोस्त थे, इस लड़के के जो लेखक है, वो उसके जितने भी दोस्त थे, इसकी दोस्ती की शर्त क्या होती थी? दोस्त बनाने की खूबसूरती, ठीक है। और जितने भी अच्छे दिखने वाले थे सब क्या कर रहे थे, उस रात जब इसकी तबीयत खराब हुई तो सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन इसको कोई नहीं देखा, ठीक है। इसने अपना दुख बताया भी अपने दोस्तों को, फिर भी वो उन्होंने मजाक में ही उस बात को टाल दिया। और एक ऐसा लड़का जिसको ये पसंद नहीं करता था वो लड़का इसके लिए डॉक्टर को लेकर आया, रात भर खुद नहीं सोया, इसकी देखभाल की, ठीक है। इसके लिए सुबह होकर उसने नाश्ता भी बनाया। और क्यों? क्योंकि वह वो चाहता तो वो इसको आराम से छोड़ सकता था। मैं तुमको जो होना है हो, मैंने तुमसे उस दिन इतने अच्छे से पूछा लेकिन तुमने मुझे कहा तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते, तो मैं तुम्हारी चिंता क्यों करूं। लेकिन उस लड़के की अच्छाई देखिए कि उसने ये सारा काम किया, ठीक है। और सुबह रात भर सोया भी नहीं और सुबह नाश्ता भी बना कर लाया, ठीक है। और बोला कि तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम इंसानियत के नाते ही ये नाश्ता कर लो और बाद में दवा खा लो। क्यों? सिर्फ वो लड़का, इस चेतन जो था वो ये चाहता था कि ये जो है वो अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, मित्र, रात में मेरे कारण तुम्हें बहुत परेशानी हुई। तब इसने कहा कि मित्र, रात पहले ये उसे मित्र नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब इसने देखा तो उसने कहा कि मित्र, रात को मेरे कारण तुम्हें बहुत परेशानी हुई। तो वो बोला, मित्र भी बोल रहे हो और ऐसी बातें भी कर रहे हो, मतलब मित्र बोलोगे, दोस्त भी बोलोगे और ऐसे भी सुनाओगे, मैं दोस्त हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ। चेतन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसे गले लगा लिया। आज मुझे समझ आया था कि सुंदरता और सरलता की खोज चाहे हम सारी दुनिया घूमकर कर ले, लेकिन जब तक हम हमारे अंदर नहीं है तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। मेरे सच्चे मित्र की खोज आज पूरी हो गई थी। जरूरी नहीं कि इंसान खूबसूरत हो, सुंदर और अच्छा वही है जो हो आपके साथ हो जब आपको उसकी आवश्यकता हो। हमें ऐसे लोगों को पसंद करना चाहिए जिनके दिल चेहरे से अधिक खूबसूरत हो। मुझे खूबसूरती का सही अर्थ अब समझ आया। विनोद कुमार। तो इस कहानी से देखो हमें क्या शिक्षा यहाँ पे मिल रही है कि खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिख दी गई है कि जो लोग खूबसूरत होते हैं, ठीक है, वो लोग बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि चेहरे से इतने सुंदर होते हैं कि मतलब उनको देख के ही मुंह से निकल जाए कि कितने अच्छे हैं ये, कितने सुंदर है ये। लेकिन उनका जब आप स्वभाव देखोगे, उनके बारे में जब आप देखोगे तो मतलब वो बहुत ही अजीब तरह के होते हैं, बहुत घमंडी होते हैं, बात करने का तरीका नहीं होता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े घर के बच्चों को देखना, बहुत पैसे लोग वाले होते हैं, जो कि बच्चे बहुत सुंदर हो या अच्छे कपड़े पहनने वाले हो, लेकिन उन्हें बात करने का, बड़ों से बात करने का, अपने छोटों से बात करने का बिल्कुल ही तरीका पता नहीं होता है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे जो लिखा है कि खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छे लोग जो है वो खूबसूरत होते हैं। खूबसूरत क्यों होते हैं? क्योंकि उनका मन अच्छा होता है।
जिन लोगों का मन अच्छा है, जो लोग मन से अच्छे हैं, दिल के साफ है, वो लोग हमेशा ही खूबसूरत होते हैं। आप बहुत समय ऐसा देखना कि आप जिसको सोचते हैं कि ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जब ज़रूरी हो या ज़रूरत पड़े तो वो कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, हमें कभी भी किसी से भी दोस्ती या हमें किसी से भी रिश्ते जो निभाने चाहिए वो उसका चेहरा देखकर। इस कहानी का मेन मकसद कहने का ये है कि हमें किसी से भी कोई भी रिश्ता, चाहे दोस्ती का हो या कोई भी रिश्ता हो, उसके चेहरे को देखकर नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि ये एक बात सच्चाई है कि जो चेहरा है वो आपका कुछ दिन का, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपकी जो सुंदरता है, आपका जो चेहरा है वो ढलते जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि चेहरा ढल रहा है तो आप भी, आपके अंदर की भी सुंदरता खत्म हो रही है। ठीक है, आपके अंदर की सुंदरता जो है, जब तक आप जियोगे, जब से आपका जन्म हुआ है और जब तक आप जियोगे, तब तक वह बरकरार ही रहती है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होता है। और शायद मुझे जहाँ तक याद है कि आपके आपका जो पुस्तक है ताना बाना, इसका इसका जो 5 चैप्टर तक आपका दिया हुआ है, 5th चैप्टर तक, तो ये चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कैसे पढ़ने हैं, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, आप कहानी को पढ़ना। कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप कहानी को पढ़ना। ठीक है, जितना मैंने 5 चैप्टर तक पढ़ाया है, आप उस कहानी को एक बार और पढ़ना। जब क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से आपसे पूछे जाएंगे या इसी में से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, क्योंकि चैप्टर के लास्ट में कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी अभ्यास नहीं है। इसलिए आप लोग खुद से इस कहानी को एक बार पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, और यहीं से बीच बीच से क्वेश्चन बनाकर आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, और अब बाकी जो आपके और व्याकरण बुक और एक आपका जो एक और पुस्तक है, ठीक है, उससे वो पलक पुस्तक, उससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना है। धन्यवाद।